हेलो। हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। जो लोग भी यहाँ ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइम की कोई लिमिट नहीं होती। जब आपके सामने आएगी आपके लिए मैसेज होगा। तो ये है एक लव लाइफ के ऊपर ही। तो जो लोग लेस कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए, अपने लवर के लिए जो लोग देख रहे हैं उनके लिए रीडिंग होगी। ठीक है, तो जल्दी से आप अपने पार्टनर को सोच लें और जो है अपने आप को थोड़ी देर के लिए थॉटलेस बनाने के लिए एक लंबी सांस लें ऐसे, और फिर रीडिंग देखें। ठीक है, और जब तक कार्ड शफल हो रहे हैं तब तक आप ध्यान करें कि आपका पार्टनर जो है किस फीलिंग में है, क्या सोच रहा है आपको लेके, क्या उसकी इंटेंस फीलिंग है, क्या वो चाहता है। ठीक है, चलिए प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो है उनको लेके क्या क्या उसकी फीलिंग्स हैं, करंट फीलिंग के ऊपर ये। ओके ओके, देखिए ये इंसान जो है ना, जो आपका पार्ट 10 का कार्ड आया, देखो 10 जो नंबर होता है ना, ये एक नंबर तो कंप्लीशन का है, मतलब, और लेकिन ये रिवर्स आया है और मैं इसको रिवर्स ही पढ़ूंगी। मतलब कहीं ना कहीं जो है ये इंसान जो है अपने आप को चीटेड फील कर रहा है। आज की डेट में अगर करंट फीलिंग देखी जाए तो ये इंसान खुद को चीटेड फील कर रहा है, दुखी हर्ट फील कर रहा है। ह- हो सकता है ये इंसान जो है इस टाइम के दौरान जो है बहुत ही एक, जैसे होता है ना, एक निराशा वाली स्थिति, मतलब एक इसको लगता है या तो ये किसी दर्द से बाहर आया है, या फिर किसी दर्द ने जो है इसको जो है एक तरह से मतलब एक धराशायी कर दिया, मतलब एक तरह से बहुत ही दुखी कर दिया, ऐसे इस टाइप से सिचुएशन है यहाँ पे। 10 ऑफ सॉर्ड और 10 ऑफ सॉर्ड रिवर्स आया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इस दुख से, इस चीटेड वाली फीलिंग से, इस जो है एक हो सकता है इस रिलेशन का एंड हुआ है, या फिर इसको फील हो रहा है, तो ये उस दुख से बाहर आना चाहता है, उस चीटेड फीलिंग से ये बाहर आना चाहता है। देखो ये कार्ड हमें ये भी बता रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर को किसी ने आपके बारे में कुछ ऐसा बताया हो कि वो तो ऐसे कह रहा था, वो तो ऐसे कह रही थी, वो तो ऐसे उसने कहा मुझे। तो हो सकता है कोई ऐसा इंसान जिसने आपको इसके बारे में कुछ मिसगाइड करा है, या मिसगाइड नहीं भी करा। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें कही जाती हैं कि दो अपने आप लगा लेता है इंसान। ठीक है, तो दो बढ़ा चढ़ा के किसी इंसान ने आपके आपके पार्टनर को कुछ ऐसा कहा है आपके बारे में। ठीक है, या फिर इस रिलेशनशिप के बारे में, या फिर कोई और इसकी लाइफ में ऐसा जो है कोई प्रॉब्लम चल रही है। देखो इतने लोग होते हैं तो सबका अलग अलग सिनेरियो होगा। कुछ और इसकी लाइफ में ऐसा हुआ है, मान लो इसके करियर में या फैमिली में, या फैमिली में किसी को कोई बीमार है। स्पेशली कुछ लोगों के केसेस में ऐसे होगा कि फैमिली में कोई बीमार है और वो उस दुख से जो है, मतलब एक डिटैच नहीं हो पा रहा है, दुखी है, मतलब एक इसको बर्डन हो रहा है। कुछ लोगों के केसेस में ये खुद ही बीमार है, कुछ लोगों के केसेस में ये इंसान जो है चीटेड फील कर रहा है आपसे, क्योंकि इसको लग रहा है कि अगर ऐसा मतलब किसी ने इसको ऐसी बातें कही हैं। स्पेशल ये भी मैं आपको बता दूं, किसी ने इसको ऐसा कुछ कहा है आपके प्रति या कुछ किसी और के प्रति, कि जैसे आपको, मतलब आपकी जो, आपको डीफेम करने के लिए आपको जो है एक तरह से लोगों ने ऐसा ही कुछ बना के इसको कहा है कि जिससे आपकी जो आभा है, आपकी जो एक तरह से आपकी जो पर्सनालिटी है, एक, मतलब एक गलत साबित हो रही है। इस टाइप से आपके बारे में कुछ गलत कहा है, समझ गए, कि आप सही नहीं हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। ठीक है, इस टाइप का कुछ कहा है और इस वजह से ये इंसान जो है चीटेड फील कर रहा है। ठीक है जी, और बताएं भगवान जी क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग। ओके, हार्ट तो ऐसे फटाफट आ रहे हैं। ओके देखिए, ये इंसान जो है, जैसा कि इसकी फीलिंग है 10 ऑफ सॉर्ड, तो जैसा कि मैंने बोला कि ये रिवर्स आया था, तो ये इंसान जो भी है, चाहे इसकी फैमिली से कुछ ऐसा इसको फील हुआ है, कोई बैक स्टैबिंग हुई है, या आपने इसको ऐसा कुछ कहा है, या इसने आपको ऐसा कुछ कहा है, मतलब आपका एंडिंग हुआ है रिश्ता, या फिर एंड तक पहुंचा हुआ इसको लग रहा है, या फिर लग रहा है कि अब आप इससे बात नहीं करेंगे, तो ये हर्ट फील कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है,
अब कई लोग कहेंगे जी, यहाँ पे कई लिखने वाले लिख देते हैं बिल्कुल कंफ्यूज रीडिंग है, ये कर रही हैं मैडम, वो कर रही हैं। अरे भैया, तुम्हें जैसा भी लगता है तुम्हें लगता रहे। मेरे को जो कार्ड में नज़र आएगा मैं वही बोलूँगी। ये मेरा चैनल है, मुझे पूरा पूरा राइट है, मैं जैसी रीडिंग करूँगी मैं करूँगी। तुम्हें देखनी है देखो, नहीं तो छोड़ के किसी और की रीडिंग देखो। ठीक है, तो कोशिश करें, अगर मतलब क्रिटिसाइज करना भी है तो आप सामने वाले की गलती को बताएं, ना कि एक टॉन्टिंग वे में आप कुछ कहें। समझ गए? आप बताएं का क्या गलत लग रहा है, और आपको ज़्यादा गलत लग रहा है तो छोड़ के चले जाएं और कोई रीडिंग देखें। वैसे मुझे देखो, फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन 1 मिनट के लिए आप कुछ ना कुछ तो सोचते हैं ना। आपके बारे में कुछ भी कोई गलत बोलता है तो अगर आपको पहले ही, जब मैं रीडिंग कार्ड अभी मेरे हाथ में ही आता है ना, या कुछ लोगों को तो टैरो रीडर्स की एक एक रीडिंग देख के उसको पता लग जाता है कि ये कितनी गप्पे छोड़ती है, कितनी जो है ये ओवरलैपिंग करती है, कितना जो ये शुगर कोटिंग करती है, या क्या करती है क्या नहीं करती। तो आपको पहले ही एनर्जी पिक हो जाती, तभी आप उस रीडिंग को देखते हैं। कई बार क्या होता है, जो रीडिंग हमारे लिए नहीं होती वो बार बार बीच में देखने लगेंगे, कुछ और काम आ जाएगा। मतलब भगवान ने वो डिसाइड किया होता है कि हमने देखनी ही नहीं है। समझ गए? तो आपको अच्छा लगे देखें, नहीं तो जाएं। चलिए, यहाँ पे देखो, नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड, और वो भी रिवर्स है। तो यहाँ पे ये क्या बताता है कि ये इंसान, क्योंकि ये भी रिवर्स आया था ना, ये इंसान जो है कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि इसको जो है अब, मतलब यहाँ से जो है इस दुख से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, तो बाहर निकलने के लिए ये इंसान जो है किसी तरह से अपने आप को एक डिटैचमेंट में आ रहा है। ठीक है, मतलब अब इसको ऐसे लग रहा है कि इसको लाइफ में जो इसने गलती कर ली, अब आगे इसने कभी भी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। कभी भी जो है किसी किसी को मतलब एक तरह से अपना नहीं समझना है, इस तरह की फीलिंग में है ये। मतलब एक स्टक सी फीलिंग में है ये इंसान। ठीक है, इसको ये लग रहा है कि अगर देखो, अगर आपको खुशी चाहिए तो आप खुशी कहीं भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो अब हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में आपका पार्टनर जो है, ऐसा नहीं मैं कह रही आपको छोड़ के किसी और को पकड़ लेगा या किसी और के साथ जो है रिलेशनशिप कर लेगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये उससे ज़्यादा जो मुझे इस कार्ड, क्योंकि 7 ऑफ कप रिवर्स आया है, अब इसको लग रहा है कि यही एफर्ट्स जो एक रिश्ते में जहाँ पे इंसान हर्ट होता है वहाँ पे मैं लगा रहा हूँ या कोई लगाए, इससे अच्छा और अपनी चीज़ों, कोई संपत्ति बनाना, कोई पैसा बनाना, कोई गोल्ड खरीदना, कोई और इन्वेस्ट करना, कोई गाड़ी अच्छी खरीदना, या फिर पैसों को और बढ़ाना। तो ये सारा ध्यान जो है मुझे इस रिश्ते से और इस हर्ट से हटा के इन चीज़ों में लगाना चाहिए। ठीक है, और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। अब ये क्या हर्ट हुआ है इसको, या आपको हर्ट हुआ है, जो भी हुआ है वो आपको पता। देखिए, टावर का कार्ड आ गया। देखो, टावर कार्ड सारी दुनिया को नेगेटिव लगता है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों पॉजिटिव लगता है। क्योंकि मैं मतलब एक ये टावर कार्ड ये बताता है, देखो, कि जो भी चीज़ आपके लिए किसी ना किसी तरह से अगर वर्दी नहीं है, तो भगवान आपसे वो चीज़ छीन लेते हैं। और कहीं ना कहीं वो चीज़ भी छीन लेते हैं जिस चीज़ के प्रति आप जो है खुद को भी भूल रहे हैं। आप कहीं ना कहीं इतने उस चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उस प्यार में, उस मोहब्बत में, कि आप और चीज़ों को नहीं ध्यान दे पा रहे। आप घर के काम काज नहीं कर पा रहे, आप जो है, जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, आप जो जिम्मेवारियां, आप उनको नहीं निभा रहे। ठीक है, तो भगवान जी वहाँ पे जो है एक टावर लेके आ जाता है कि इनको अलग करो, क्योंकि ये या तो एक दूसरे के लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, या फिर एक दूसरे के चक्कर में और बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। तो वहाँ पे वो बार बार एक नो कांटेक्ट, एक ऐसी सिचुएशन लेके आता है वो ऊपर वाला, कि भैया इसके अलावा भी दुनिया है और भी चीज़ें हैं। तभी ये 7 ऑफ कप्स रिवर्स आया कि उनमें ध्यान दो, उनमें भी ध्यान दो। खाली ये नहीं कि कहते हैं ना, प्यार मोहब्बत से सारी चीज़ें नहीं चलती। तो इसीलिए वहाँ पे भगवान जी क्या है, एक ब्रेक ले आता है आप लोगों के बीच में, और वही यहाँ चल रहा है।
चलिए भगवान जी और बताइए, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे थे इस इंसान को लेके, या ये ऑब्सेसिव हो रहा था। तो डिवाइन जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि कहते हैं ना लाइफ इज़ अ लेसन, तो लाइफ या फिर लाइफ का हिस्सा है प्यार मोहब्बत रिश्ते। तो रिश्तों में भी इंसान को ऐसा जो है फेज़ आता है कि जब उसको लगता है कि सामने वाले ने उसके बारे में ऐसे क्यों कहा, उसने उसको चीटेड फील क्यों कराया, उसने ऐसा क्यों कहा, ये क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो अंदर ही अंदर देखो ये इंसान जो है चीज़ों को बेहतर भी करना चाहता है, जो भी इस रिश्ते में या उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, हो सकता है ये इंसान इन दिनों आपसे बात ना कर रहा हो। और उसका कारण क्या है कि ऐसा नहीं है कि इसके मन से आपके लिए प्यार ख़त्म हो गया है, या फिर मतलब ये बिल्कुल ही आपके प्रति उदासीन हो गया है, या अब ये रिश्ता आगे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि वॉन्ट्स के कार्ड है, पैशन इसका आज भी आपको लेके है, लेकिन ये इसको लग रहा है कि अगर मैं इन चीज़ों को, जो भी मेरे पार्टनर ने मेरे साथ किया है, चाहे अच्छा किया चाहे बुरा किया, चाहे मैंने बुरा किया है, अगर मैं उसको जो है इससे बात करूँगा तो और मुझे एग्रेशन आएगा, और जस्टिफाई वो करेगा या मैं करूँगी या मैं करूँगा, तो क्या होगा, हम लोगों के बीच में और जो है चीज़ें बिगड़ सकती हैं। इसलिए इस इंसान ने, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं आपको कहना चाह रहा है कि मैं जो है अपनी जगह सही हूँ, मुझे नहीं प्रूव करना कि मैं ठीक हूँ या मैं नहीं ठीक हूँ। तो इस वजह से ये इंसान आपसे बोलना ही बंद हो गया है। या हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में एक तरह से ब्लॉक कर दिया है एक दूसरे को, या फिर ब्लॉक नहीं किया है तो बातें कम हो गई हैं, ये कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, या फिर ये आगे से आपकी बात का जवाब नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है उस पेन से, उस हर्ट से, कहते हैं ना दो तूने कही दो मैंने कही, क्योंकि इंसान को जो वो कहता है वो उसको भूल जाता है, जो सामने वाला कहता है वो याद रहता है। तो इस हो सकता है ये इंसान इसलिए आपसे बात नहीं कर रहा, या फिर इसलिए जो है अपने पैशन को, अपना आपके प्रति जो है अपना अट्रैक्शन पैशन जुनून, उसको जो है रोक लिया है इसने अपने आप को, कि शायद जब एक 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 ब्रेक आ जाए, एक जो एक तरह से आ, हम एक दूसरे को अच्छी तरह एनालाइज कर पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान इतना अक्लमंद है कि उसने ये सब कुछ सोच के ऐसा किया है, डेलिबरेटली भी किया होगा कुछ लोगों के केसेस में, लेकिन कुछ लोगों के केसेस में ये एक प्रकृति, एक यूनिवर्स ने ऐसा कराया है। लेकिन इस इंसान को ये चाह रहा है कि चीज़ें ठीक हों, अग्रेशन हो रहा हो सकता है, तो इसीलिए इसको लग रहा है कि अगर बात होगी तो क्या होगा। कहते हैं ना दो दो खाली बर्तन मिलेंगे तो क्या करेंगे, खटखट 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 की आवाज़ करेंगे, खड़खड़ खड़खड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हो सकता है टेम्परेरली आप लोगों के बीच में एक टेम्परेरली एग्जाइल कह सकते हैं। ठीक है, तो एक ब्रेक थ्रू आया है, चीज़ें जो है रुक गई हैं इस रिश्ते में। ठीक है, देखिए चाहे कितना भी जो कुछ भी हुआ है, लेकिन ये इंसान जो है आपसे बात करना चाहता है, आपको कुछ क्लियर करना चाहता है, इसको, इसका मतलब एक दिल इसका कर रहा है आपसे बात करने के लिए, लेकिन लेकिन ये चाहता नहीं है कि आर्गुमेंट हो या फिर किसी तरह की जो है लड़ाई हो। तो ये क्या कर रहा है आपका पार्टनर जो है, कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया से, मतलब ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, मुझे आप में अपने व्यूअर्स की ज़्यादा नज़र आ रही है कि ये तो नो कांटेक्ट में, इसने तो अब गार्ड अप कर लिया और आप इसको बॉस पाई कर रही हैं। मेरे व्यूअर्स हैं, आप जो है इसको सोशल मीडिया पे कभी कहाँ जो है सॉरी। और बताएं डिवाइन प्लीज़, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग। हम्म देखो जी, उल्टा आदमी सीधा हो गया है, इसका मतलब क्या होगा कि बुद्धि आ गई है, दिमाग आ गया है। ठीक है, कहीं ना कहीं चीज़ों, अगर हमारी जीवन में कुछ बुरा घटता है, कुछ सही घटता है, या फिर कुछ गलत होता है कुछ सही होता है, ठीक है, तो उसका जो है मतलब कहीं ना कहीं जो है हमें क्लियर हो रहा है। ठीक है, सॉरी। इस इंसान को लग रहा है कि हो सकता है कुछ चीज़ें जो है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हमें जो है एक तरह से, कहते हैं ना वो चीज़ें क्या होता है, जैसे एक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे अब मान लो आपने
बिस्किट्स लिए, मान लो 10-15 पैकेट लिए, आपने बिस्किट लिए, क्योंकि आप इतना ही कर सकते हैं, ठीक है? आपने बिस्किट लिए और आप किसी गुरुद्वारे, किसी मंदिर या किसी भी ऐसी चैरिटेबल जगह गए और वहाँ पे आपने वो ऑर्फन बच्चों को दे दिए, या फिर जो बाहर जो गरीब लोग होते हैं, गरीब कोई नहीं होता, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जो असहाय हैं उनको आपने दे दिया, या उनको एक-एक पैकेट दे दिया, तो उनको तो खुशी होगी ही होगी। लेकिन जो आपकी जो सेल्फ है, आप खुद आप ऐसा करके देखना कभी। जब आप किसी को चीज़ देते हो, अपने में मैं मत लाना कि हाँ भाई मैंने इसको ये दे दिया, नहीं। उस टाइम ये सोचना कि मैं अपने अंदर क्या फ़ील कर रहा हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो सबसे पहले हमारी जो कॉन्शियस है, उसको अच्छा फ़ील होता है। और अगर आप किसी से लड़ाई कर लो, मान लो किसी को 4 बातें सुना लो, तो कहीं न कहीं आपको जो है बुरा फ़ील होगा किसी कोने में। बाद में आपको ही लगेगा यार ऐसे ही क्यों बात बढ़ाई, इतना तो कोई वो भी नहीं था, इतना तो ये भी नहीं था, ऐसे ही बात बढ़ी, ऐसे ही अब जो है अगर सामने वाला आपसे बात नहीं कर रहा तो आपको लगेगा हाय यार पहले हम कम से कम मीठी-मीठी हाँ, 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 ही बातें तो कर लेते थे, अब तो बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट हो गया। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें एनालाइज़ ये आपका पार्टनर कर रहा है। क्योंकि अब इसके अंदर बुद्धि आई है, देखिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे सैक्रल चक्रा, हो सकता है आपके पार्टनर का सैक्रल चक्रा जो है ओपन हुआ है। इस इंसान को लग रहा है कि किसी के लिए ओवर ऑब्सेस्ड होना भी बुरा है, और किसी के लिए जो है बिल्कुल ही उसको कंसर्न ही ना होना। अगर हम किसी रिश्ते को निभा नहीं पा रहे हैं, अगर सामने वाला आपसे टाइम की मांग कर रहा है, ये अपने आपके पार्टनर को समझ आ रही है ये सारी चीज़ें, कि अगर सामने वाला एक टाइम की मांग कर रहा है, एक इम्पोर्टेंस की मांग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उसकी नीड है। और अगर आप वो नीड पूरी नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो कारण कोई भी है, चाहे आप अपनी अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, या फिर अपने जो डेली रूटीन के काम हैं उनमें बहुत बिज़ी हैं, या फिर ये बिज़ी बुज़ी तो सब बहाने होते हैं, ठीक है ना? या फिर आप सामने वाले को अब वो उस नज़र से नहीं देख पा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। देखो, कोई भी कारण बना है, तो ये इंसान जो है आपसे, इसको लगा कि मैं जो है इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहा, तो ये इंसान अब जो है, अब अब तो ये अवेकन्ड है, लेकिन अब से पहले ये इंसान जो है वो वाला टाइम जो है इसने स्पेंड किया अकेलेपन का कुछ टाइम के लिए, इसीलिए खुद को गार्ड अप किया है कि मैं अगर इस रिश्ते को नहीं निभा पा रहा, या फिर मैं जैसा जो मेरा पार्टनर चाहता है, जो मेरा पर्सन चाहता है, मैं उस वैसा नहीं कर पा रहा, ठीक है? मैं वैसा उसको नहीं दे पा रहा जैसा वो चाहता है। कहीं न कहीं मैं उसकी उम्मीदों में खरा नहीं उतर रहा, तो मुझे जो है इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू करने का भी कोई हक नहीं है। तो ये सैक्रल चक्र ओपन हुआ है ना इसका, क्योंकि हैंग्ड मैन, क्योंकि कहीं न कहीं देखो, एक चीज़ मैं बताती हूँ कि जब आपको कुछ आपसे कुछ हल्का-सा कुछ बुरा हो जाता है, ठीक है? और आप मान लो घर से सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, तो आपको ठोकर लगी, तो आपके मन में एकदम से आपकी कॉन्शियस बोलेगी, देखा? उसको ऐसे करा था ना, अब तेरे साथ भी ऐसा हो गया, ठीक है? जो ज़रा से तो अब इसका जो ये सैक्रल चक्र ओपन हो रहा है, तो अब इसको रियलाइज़ हो रहा है। तो अगर कहीं न कहीं मैंने अपने पार्टनर को हर्ट किया, मान लो अगर मैंने उसको तवज्जो नहीं दी, ध्यान नहीं दिया, उसको जो है किसी न किसी तरह से उसके साथ फेयर नहीं किया, तो मेरे साथ भी फेयर नहीं हुआ। कुछ टाइम से ये इंसान जो अपनी लाइफ़ में अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहा था आपसे अलग होके, ठीक है? कर रहा है, खुश नहीं है। और खुश नहीं है उस वजह से इस इंसान का जो है क्योंकि देखो, इंसान जब अपनी संपन्न होता है, अपने पास पैसा होता है, अपने पास रिश्ते होते हैं, अपनी हर चीज़ फुलफिल होती है, तो कोई इंसान दुखी नहीं होता, और कोई ऊपर वाले को नहीं ढूंढता। ठीक है, धूप बत्ती कर दी, सवेरे शाम हाथ जोड़ दिए, वो एक अलग बात है। लेकिन जब इन चीज़ों की अति होती है, या किसी चीज़ से इंसान हर्ट होता है, तब वो उस ऊपर वाले को याद करता है। ठीक है? तो जब जो भी एक तरह से हैंग्ड मैन, पहले ये हैंग्ड मैन था, अब ये हैंग्ड मैन सीधा हुआ। जब ये हैंग्ड मैन था, तो इसने ऐसे, मतलब इसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि इसको जो है इन सारी चीज़ों का ज्ञान हुआ कि गलत किया है तो गलत ही उसका वो होगा। अगर आपने एक काम खोला है, मान लो बिजनेस ही खोला है, अगर आपने उसमें पूरा अपना ध्यान नहीं दिया, अपना 100% नहीं दिया, तो वह नुकसान ही होना है। अगर आपने रिश्ता कोई अपनाया और वहाँ पे आप एक दिन कॉल कर ली, फिर जी 15 दिन गैप, फिर एक दिन मिल लिए, फिर 10 दिन गैप, तो ऐसे नहीं चलेगा। अब इसको वो समझ आ गया है, वो पेन समझ आ रहा है
कहीं ना कहीं आपने भी इसको थोड़ा सा लेट गो किया है। अब इसको वो चीज़ समझ आ रही है कि अगर मैं जो ऐसे करता था तो मेरे पार्टनर को कैसा लगता था, अब वो ऐसा कर रहा है तो मुझे कैसा लग रहा है। या हो सकता है आपने इसकी कोई कॉल इसने किया हो, आपने नहीं उठाया हो जब इसको आपकी ज़रूरत हो, या फिर कुछ भी किसी तरह से भी वो आप देखें, ठीक है। तो अब इस इंसान को जो है पूरा इस रिश्ते की जो इम्पोर्टेंस है वो रियलाइजेशन है इसको, लेकिन इसको लग रहा है कि आज भी जो है अभी और टाइम जो है हमें इस रिश्ते में लेना चाहिए, ऐसे ही नो कांटेक्ट में या ऐसे ही एक लेस कांटेक्ट में रहना चाहिए। और ताकि जो है, और क्या जी, और बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस फीलिंग में है, किस फीलिंग में है। हम्म देखो, फूल का कार्ड आया है और बॉटम में आया है एट ऑफ स्वॉर्ड। मैंने बोला ना स्टक है ये इंसान, ये खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहा है और दिल, जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान का दिल एक छोटा सा बच्चा है, उसका दिल कर रहा है कि उसने जो जो चीज़, कई बार क्या होता है देखो, बच्चे को जो जिस टाइम जो खिलौना अच्छा लगता है उसको ले लेके घूमता रहता है, और जब उससे दिल उब जाता है तो उसको परे फेंक देता है, ठीक है। तो ऐसे ही इस इंसान को लग रहा था, इस इंसान को आज की डेट में ये लग रहा है कि जिस रिलेशनशिप या जिस इंसान के लिए मैं बहुत ज़्यादा किसी टाइम ऑब्सेस्ड था, आज मैंने उसको बिल्कुल ही लेट गो कर दिया या उसने मुझे लेट गो कर दिया, ठीक है। तो ये इंसान जो है अपने आप को बंधा महसूस हो रहा है, कभी इसको इमोशनली, जैसे कहते हैं ना, इमोशनली इसको हर्ट फील हो रहा है, कि इमोशनली जो इसको ऐसे लग रहा है कि जैसे एक होता है ना किसी की इच्छा पूरी ना हो, तो ऐसी स्थिति में है ये इंसान। लेकिन फिर भी इसने क्या किया है, खुद को जो है एक तरह से कंट्रोल करके रखा हुआ है, आंखों पे पट्टी बांध ली है एक तरह से, फ्री विल होके। अब ये जो है, इसको ये लगता है कि अब मैंने पूरी तरह से सरेंडर कर देना ऊपर वाले को, कि जो होगा ऊपर वाला जैसा करेगा वैसा होगा। मतलब एक केयरलेस होके जो है ये इंसान जो है अब सोच रहा है। और फिर नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है स्टार का। स्टार का कार्ड क्यों आया और वर्ल्ड का भी आया, चलो स्टार का कार्ड क्यों मिला है भगवान जी बताइए। स्टार का कार्ड यहाँ जो है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग, मेरे कलेक्टिव्स की फीलिंग में स्टार का कार्ड क्यों आया बताएं। अच्छा जी, देखो ये इंसान जो है आज चाहे जो भी जोन है, लेकिन ये इंसान आपको हाई रिगार्ड्स में दिखता है। आपको जो है अपने जीवन की एक प्रीशियस जो एक ख्याति जो इसने प्राप्त की है, आपको प्रीशियस मानता है। हो सकता है आप इस लायक हैं जो ये आपको प्रीशियस मान रहा है। अब किस तरह से लायक हैं ये आपको पता है, या आप बहुत सुंदर हैं या बहुत टैलेंटेड हैं, या आप जो है कुछ ऐसा कर रहे हैं जो लोगों को बहुत जो है, लोगों का जो एक वो होता है ना इंटरेक्शन कह लो या कुछ भी कह लो, लोगों का ध्यान आप आकर्षित कर रहे हैं। तो ये इंसान आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहता है, चाहता है कि चीज़ें जो हैं फिर से जो है वो प्यार, वो अफेक्शन जो खोया है वो फिर से ऐसा कोई मिरेकल हो, क्योंकि यहाँ न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है कि जो ये दूरी है ख़त्म हो, ठीक है। तो ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग। थोड़ा सा हम इस डेक से भी देख लेते हैं, मतलब निकाला है इसको, एनर्जाइज किया। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। ओके प्लीज़ मेरे भोलेनाथ। प्लीज़ कार्ड्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंटली जो है ये इंसान क्या सोच रहा है। अच्छा जी, आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, अब आपने देखा होगा जब वो आया था, ये बीमारी कौन सी आई थी 2020 में, क्या कोरोना, तब आपने ये वर्ड काफ़ी सुना होगा, आइसोलेट कर लें खुद को, आइसोलेट कर लें, तो आइसोलेशन। तो ये इंसान जो है मतलब एक खुद से नहीं, अपनी इच्छा से नहीं, ये कुछ सोच के अपने आप को इसने आइसोलेट करा है। मतलब एक तरह से गार्ड अप जो है कुछ सोच के करा है इसने। लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ऊपरी मन से ये इंसान आपको कह रहा है कि मुझे छोड़ दो, मैं जो है मुझे नहीं ये प्यार प्यूर ये वो चक्करों में पड़ना, ठीक है। तो अभी ये इंसान आइसोलेट रहना चाहता है, अपने आप को अकेला कर लिया इसने। इसको लग रहा है कहीं ना कहीं प्यार जो है, प्यार करना ये वो ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, ठीक है। वो
हर कोई प्यार में अच्छा नहीं बन सकता, हर कोई अपने पार्टनर के लिए जो है जैसा वो चाहता है वैसा खरा नहीं उतर सकता। तो ये अपने आप को भी अकेला जो रखना चाहता है। फ्रेगाइल, फ्रेगाइल, यू स्टोल माई हार्ट एट फर्स्ट साइट, हैंडल इट विद केयर। देखिए, यहाँ पे हमें जो है फूल का कार्ड भी मिला है, और जो है साथ में स्टार का कार्ड भी मिला है। तो फिर एक तरफ तो ये आइसोलेट करना चाह रहा है, खुद को अकेला फील कर रहा है, अकेला फील नहीं कर रहा है, अकेला रखना चाह रहा है। और साथ ही इसको एक तरह से इसके मन में आपकी जो मेमोरीज हैं, आपकी जो मतलब जो भी आपने इसके ऊपर छाप छोड़ी है, वो उसको उसको लेके ये बहुत सोच रहा है। आपके दिल अपने सॉरी आपके दिल से नहीं, अपने दिल से ये इंसान जो है आपको अलग नहीं कर पा रहा है। ये कहीं ना कहीं आपको एक गिले के रूप में या अपने उसमें आपको कह रहा है कि समझो कि वो भी टाइम था जब एक नज़र जो है तुम एक नज़र में तुमने मेरा दिल जो है ले लिया था। तो अब जो है, अब उसको जो है बड़ी केयर से आपको रखना है, ठीक है। ओके, चलिए और बताएं, और क्या सोच रहा है आपका पार्टनर? मतलब आपकी इम्पोर्टेंस को तो अपनी लाइफ में सोच रहा है, लेकिन सोच रहा है कि मैं उसकी उसमें खरा नहीं उतर पाया, तो मुझे अभी खुद अकेला ही रहना चाहिए। कन्फेशन देख लीजिए, तो ये कहीं ना कहीं कन्फेशन में है। इसको लग रहा है आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली। तो इसको अब वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है, क्योंकि इसका सैक्रल चक्र ओपन हुआ है। कई बार इसको लगता है कि मैं ही गलत था, मुझे अपने पार्टनर को बताना चाहिए कि शायद तुम आगे बढ़ रहे थे, तुम जो है मेरे से कहीं बेटर हो गए थे, या फिर कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो है एक इनसिक्योरिटी आ गई थी, एक एक जेलस एक हो गया था मैं तुमसे, ठीक है। या मेरे अंदर हो सकता है, क्योंकि जेलस ये आपसे ना हुआ हो, या औरों से किसी से जेलस होके इसके अंदर जो एंगर इश्यूज आ रहे थे, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो एंगर को एक को बताता है, ठीक है। लेकिन ये इंसान ये कहना चाहता है, अब आपको इन दोनों कार्ड से पता लगा, फ्रेगाइल और कन्फेशन, कि मैं मतलब मेरी जो जो एक रियल सेल्फ है वो आपको कन्फेस करती है कि मैं तुम्हारे बिना बहुत ज़्यादा आइसोलेट हूँ, अकेला हूँ। अगर मैंने खुद को अकेला करा है, या भगवान ने हमें एक नो कांटेक्ट दिया है ताकि हम जो है कहीं न कहीं बेहतर बन पाएँ, ये समझ रहा है ये इंसान, ठीक है? अब इसको वो चीज़ पता है, और कहीं न कहीं अपने पार्टनर की कदर कर पाएँ, और खुद खुद से अगर कई बार देखो, कई बार क्या होता है कि एक इंसान की ईगो उसको कन्फेस नहीं करने देती, ठीक है? उसको कन्फेस नहीं करने देती, लेकिन जो उसकी रियल सेल्फ है ना, वो उसको बार-बार ये बताती है कि गलती तुम्हारी थी, तो ये वो फ़ील कर रहा है गलती। नेक्स्ट एक्शन बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का, नेक्स्ट इस प्यार में क्या हो सकता है? नेक्स्ट में देखो, कन्फेस ही करेगा ये। आज नहीं करेगा तो 2 हफ्ते में करेगा, 2 दिन में करेगा, ये इंसान आपको कॉल करेगा, क्योंकि आपके साथ ही इसको कंप्लीशन महसूस होती है। तो ओके व्यूअर्स, थोड़े से लव मैसेज ले लें, मज़ा आता है लव मैसेज से ना। हैंड रिटन, इसमें से लूँ, दूसरे में से लेती हूँ आज, इसमें से बहुत सारे लिख के रखे हुए हैं मैंने, बहुत हैंड रिटन मैसेज बनाए हुए हैं। डब्बा भी थोड़ा बचा रखा, होए और कुछ भी रख दिया इसमें, देखो उसमें सारे। बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए भगवान जी कोई मैसेज देना चाह रहे हैं आप इसमें से? ये भी आ रहे थे, ये भी ले लो। चलिए, चलिए, पहला ही कार्ड मिला है कॉन्फ्लिक्ट्स, तो ज़रूर आपके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है। लायर, कुछ कुछ हो सकता है आपने इसको बोला है, या ये आपको लायर समझ रहा है या समझता था, या फिर किसी ने झूठो ही जो है आप लोगों के बीच में लड़ाई करवाई है, या बात कुछ झूठी बातें इसको आपके बारे में बताई हैं, ठीक है। यू आर इन सोलमेट रिलेशनशिप, तो आप जो है सोलमेट रिलेशनशिप में हैं, ठीक है।
तभी हमें 2 ऑफ कप्स भी मिल गया है। लॉयर, तो आप लोगों में से कोई लॉयर हो सकता है, ठीक है, लॉयर प्रोफेशन में हो सकता है। ही शी हैव मैनी ऑप्शन इन पास्ट, तो हो सकता है पास्ट में इसने जो है इसके पास काफ़ी ऑप्शन हो। ब्लैक मैजिक इज़ ओवर नाउ, आप लोगों के बीच में कोई ब्लैक मैजिक भी कुछ लोगों के केसेस में है जो ओवर हो रहा है, मतलब ख़त्म हो रहा है। देखिए ये एक ब्लैंक भी आया है, ब्लैंक का मतलब क्या है, इसने खुद को जो है आइसोलेट कर रखा है, मतलब खुद से आपसे जो है अभी ये कुछ बतिया नहीं रहा है या कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है कि आ, सही समय पे ये आपको कन्फेस करेगा, ठीक है। बिजनेस, अपने आप को अपने काम में बिजी रख रहा है। कोई भी काम शुरू करने से पहले, कहीं जाने से पहले किसी से शेयर ना करें। देखिए आपके लिए ये एक हिदायत आई है, एक गाइडेंस आई है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले या कुछ भी नया करने से पहले आप किसी को ना बताएं। अवेकनिंग, तो अवेकनिंग हुई है आपके पार्टनर की, क्योंकि हमारे पास हैंग्ड मैन रिवर्स आया है, तो अवेकनिंग का ही कार्ड होता है। हैंग्ड मैन रिवर्स होना मतलब आपका पार्टनर जो है अवेकन्ड है। ओके, सपोर्ट देख लीजिए, हो सकता है आप अपने पार्टनर को जो है सपोर्ट करते थे, ये उस चीज़ को मिस कर रहा है, और उस चीज़ को मिस कर कर के ये जो है आपके लिए इस वाली फीलिंग में फ्रेगाइल, ठीक है। तो आपका जो सपोर्ट है, आपका जो साथ है, आपका जो साथ होना इसके लिए कितना मायने रखता था, वो चीज़ जो है ये इस आइसोलेशन में अनुभव कर रहा है, ठीक है। यू स्टोल माई हार्ट एट फर्स्ट साइट, हैंडल इट विद केयर, तो हो सकता है आप इसको कह रहे हैं कि तुमने मेरा दिल चुराया था और आप इसको ध्यान से रखें, बड़ी केयर से आपको रखना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया आपकी करंट एनर्जी में गिले शिकवे, प्यार मोहब्बत जो भी चल रहा है। तो ये जैसा कि यहाँ फूल का कार्ड आया, तो ये इंसान चाहता है कि आपको अप्रोच करे पुरानी बातों को भुला के। अब देखो ऐसा कब होता है, कब होगा ये भी देख लेते हैं। ऐसा कब होगा जब मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो है उनको अप्रोच करेंगे, जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं। अभी इसने वक्त पे छोड़ दिया है, अब इसको खुद से नहीं पता ये आपको कब अप्रोच करेगा। देखो 4 ऑफ पेंटिकल, इनसिक्योरिटी तो है ही, कहीं आप और ना कहीं चले जाएं, इनसिक्योरिटी फील हो रही है। देखिए 4 दिन के अंदर किसी ना किसी तरह कोई संभावना है कि ये आपको जो है, आपको इसकी खोज खबर कोई मिले, या आपको कोई कॉल आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, हो सकता है, ठीक है। ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। भगवान ईश्वर अल्लाह जीसस आप लोगों के अंग संग सहाय रहे, खुश रहें आप। बाबा जी आपकी विशेष पूरी करें, साईं बाबा आपके सारे कष्ट हरें, बाबा नानक जी आपके सारे दुख हरें। तो ये एक्चुअली ये लोग इतने, इन्होंने हमें सिखाया कि क्या होता है भगवान और क्या होता है इंसान। एक्चुअली इंसान भगवान से सिर्फ थोड़ा सा अलग है, कि वो बच्चा है और वो भगवान जो है पिता है। जैसे बच्चा मतलब छोटा बच्चा, ठीक है, तो छोटे बच्चे को अकल नहीं होती, भगवान के अंदर सारे वो गुण हैं। मतलब जो हमारे जिनसे जिन गुणों से हम बने हैं, वो भगवान के अंदर बहुत ज़्यादा है वो गुण, मतलब उसकी अति है, ठीक है। तो हम इसीलिए बार बार उसको पुकारते हैं कि ऊपर वाले तो हमारी मदद कर, ऊपर वाले, और इतनी जो उसके व्याख्यान पूजा पाठ वो इसीलिए किया जाता है। ये जो गुरु नानक जी थे या साईं बाबा थे, वो ये इन संत पीर पैगंबरों ने हमें बताया कि उस ऊपर वाले से जुड़ो। ये जो माया है, ये जो दुनिया है, ये माया है, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप इससे अलग होके भी नहीं रह सकते कि आप सोचें जी आप कोई रिश्ते नातों से बिना अलग नहीं, इनके ये भी एक पिलर का काम करते हैं, ठीक है, हमारी लाइफ में। अगर ये ना हो तो भी हमारी लाइफ नीरस है। ऐसा नहीं मैं आपको कहती कि आप प्यार ना करें, आप मोहब्बत ना करें, लेकिन सच्चा प्यार जो है उस ऊपर वाले से अपनी लगन लगाएं, जो आपको कभी नहीं कहता कि देख मैंने तेरे को इतनी बड़ी दुनिया दिखाई, तुझे मैं अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए दे रहा हूँ,
एक 1% आपका वो पार्टनर, वो लव वन, वो प्यार जिससे आपने आप शिद्दत से प्यार किया, वो इंसान आपको 10 बार सुना सकता है। इवन कि आपके पेरेंट्स भी आपको 10 बार कह सकते हैं कि हाँ भाई देखा मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया, देखा मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया। लेकिन वो एक बार नहीं इस दुनिया में आके कहता आपको, आपके कान में एक गुदगुदाता भी नहीं है कि देख मैंने तुझे इतना अच्छा खाना दिया, देख तुझे इतना अच्छा मैंने शरीर दिया, इतना अच्छा टेबल दिया, इतना पैसा दिया, इतना बड़ा घर दिया। जिसको भी छोटा दिया, बड़ा दिया, जो भी जैसे भी जो दिया, तो वो नहीं कभी भी आके आपको कहेगा। इसीलिए हम उसकी महिमा गाते हैं। तो आप ऐसे ही बने। आप ऐसे पूरे नहीं बन सकते तो थोड़े बने। ज़्यादा कहते हैं ना अपनी बातों को अपने बेख्यान ना करें अपनी अच्छाइयों का। तो ओके व्यूअर्स, टेक केयर with guidance. Okay, love you all. Bye bye. God bless you. Bye.